अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपने देख ही लिया होगा, ये वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और कुछ समझ नहीं आता तो सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। और चूँकि मैं अपने इस चैनल पे मिस्टर मैथमेटिशियन चैनल है मेरे चैनल का नाम, तो मैंने उस पे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवाती हूँ। तो आज हमें जो क्वेश्चन करना है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 1 है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप देख सकते हैं। और 10th क्लास की मेरे पास बुक है। मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन पहले करवाए हुए हैं और आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाना है। चूँकि मैंने ये भी करवा दिया है, ये सारे करवा दिए, अब तो मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। लेकिन मैंने कहा था कि ये प्रीवियस लेक्चर मैंने क्लियर नहीं करवाया, ये थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही। तो मैंने कहा ये स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा इश्यू होता है, तो मैं ये भी करवा देती हूँ और उसके बाद यहाँ चलेंगे। और उसके बाद मैं आपको ओवरऑल एक्सरसाइज़ 1.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँगी। यहाँ तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन का मेथड है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको अक्सर जो है वो लॉन्ग के लिए भी आते हैं। तो मैंने कहा कि आपको ये भी करवा देती हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू 0। तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे आपको माइनस लग रहा होगा तो मैं आपको सिंपली इज़ इक्वल लगा कर दिखाती हूँ। आपको यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही तो क्या करते हैं हमने इसे सॉल्व करना शुरू कर देना है बगैर हिचकिचाए। आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि ये बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले हमने एक्स के स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं रखनी। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बार-बार बता रही हूँ क्योंकि आपको ये कंप्लीटिंग स्केल में जो आपके रूल हैं वो आपको मद्देनज़र रखने हैं। तो क्या करेंगे कि एक्स के स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है 3, उसको आपने दोनों के साथ आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से क्या होगा, उसकी आपकी एक्स और 3 और 3 की वैल्यू जो है वो कट जाएगी और एक्स का स्क्वायर आपके पास खाली आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास 3x का स्क्वायर और आपने 3 प्लस 7x ओवर 3, इसके साथ भी आपने 3 लगा देना है। और अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती तो उसके साथ भी आप ऐसा ही करते, अलबत्ता यहाँ पे नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं लिखना और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। आगे आपका इस स्टेप में एक कट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ कट नहीं हो सकता, तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0। आगे आपका क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है कांस्टेंट, वो हम उठा के वहाँ ले जाते हैं तो माइनस हो जाती है। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि इसे उठा के वहाँ ले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये आपकी एक्स की वैल्यू है, आपने कांस्टेंट वैल्यू को उठा के वहाँ लेके जाना है, ना कि इसको। तो अब हम इसे कोई ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो थर्ड स्टेप है वो यहाँ पे नहीं है, तो हमने एडिंग कर देनी है। अब मेन स्टेप की तरफ जाना है तो एडिंग क्या करना है, वही सेम 1/2 को जो आपने मल्टीप्लाई करवाना है इस रकम के साथ 7/3 के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करवाना है और उसका उसके बाद स्केयर ले लेना है। तो सिंपली आप 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7/3 के साथ और फिर जो भी आंसर आएगा उसका स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ आपको कुछ भी कटिंग होता नज़र नहीं आ रहा, तो 7 1 ज़ार 7 और 2 3 ज़ार आपको 6 नज़र आएगा, तो उसका आपने सिंपली स्केयर ले लेना है। अब आगे क्या होगा, आगे जो स्टेप है वो आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। इंटरेस्टिंग, आपको मैथ अगर नहीं पसंद तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं कि यहाँ आपको स्टेप वाइज़ मैं क्वेश्चन समझाया करती हूँ। तो उसके बाद क्या करेंगे कि जो 7/6 से आपने इसके साथ भी प्लस करवाना है और यहाँ 0 के साथ भी करवाना है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस 7x/3 आपने ये सिंपल वैसे लिखना है और इसके साथ आपने क्या करना है, 7/6 को आपने प्लस करवाना है और इज़ इक्वल टू इस 0 के साथ भी आपने करवाना है। यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि 0 है तो यहाँ पे हम प्लस नहीं करवाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। 7 + 6 को आपने इसके साथ भी करवाना है, चाहे यहाँ पे 0 हो 1 हो, जो भी आपको वैल्यू नज़र आ रही हो, आपने जो है वो करवाना ही है। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं हम। अब आपको ये जो है वो स्केयर बंद होता नज़र आएगा क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में ऐसा करते हैं। तो x प्लस 7/6 का जो है हम स्केयर ले लेंगे और उसके बाद इज़ इक्वल टू, ये आपका 0 है, 0 के साथ आपकी प्लस हो रही है वैल्यू, तो आपने सिंपली 0 की तो आपको पता कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिंपली आपने 7/6 को ही स्केयर ले लेना है। अब आगे बारी है इसके स्केयर रूट को खोलने की। तो हम क्या करेंगे कि टेकिंग
इसको ख़त्म करने की टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा कि यहाँ पे x/7/6 है, तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा और इज इक्वल टू इसका भी जब अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा कि जो ये स्क्वायर है वो इसे कट कर देगा, तो दोनों के जो हैं वो अंडर रूट ख़त्म हो जाएंगे और जो स्क्वायर है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और 7/x+7/6 इज इक्वल टू 7/6। और उसके बाद अंडर रूट के बाद यहाँ आपको प्लस माइनस लगाना भूलना नहीं है, ये भी आपको करना है। आगे जो है वो हमारा स्टेप है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है दरअसल। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसे हम x+7/6 इज इक्वल टू, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो प्लस में लिखेंगे तो 7/6, उसके बाद ये लगा के फिर x+7/6, तो यहाँ पे फिर इज इक्वल लगा के -7/6। ये देखिए हमने प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, प्लस माइनस का यही मकसद है, यहाँ एक बार प्लस यहाँ एक बार माइनस, और फिर उसके बाद सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 7/6 ये वाला, और जो ये प्लस है वहाँ अगर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। दरअसल हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल लगा के ये -7/6 है, तो जब ये प्लस है उतर जाएगा तो ये भी आपको -7/6 मिल जाएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा समझ लें। ये प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और इसके साथ तो ऑलरेडी माइनस लगा है। तो क्या होगा कि x इज़ इक्वल टू आपके पास 7 - 7 लिखा जाएगा, और नीचे चूँकि एक 6 है, दोनों सेम है तो आपको एक बार ही लिखनी है ये वैल्यू। और उसके बाद x इज़ इक्वल टू -7 को एक बार, क्योंकि ये 2 बार है। तो आगे हम जो है सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सिंपली आपको क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 7 - 7 जो है आपका 0 आ जाएगा, तो आपका पूरा आंसर जो है वो आपका 0 हो जाएगा। देखो 7 - 7/6 होगा ना, तो x इज़ इक्वल टू आपके पास पूरा जो है वो 0 में आपका आंसर आएगा। उसके बाद जो है वो हम अगर यहाँ पे देखें तो आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि x इज़ इक्वल टू, ये देखिए आपको समझ नहीं आए तो फिर करते हैं कि 0/6 लगा देंगे, और फिर x इक्वल टू अगर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आपको सिंपली यहाँ पे 0 लगा देना है, क्योंकि 0/6 करें तो आपके पास 0 ही आंसर आ रहा है। उसके बाद x इज़ इक्वल टू -7 करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 साथ आपके पास 14 हो गया। तो यहाँ आप करेंगे 14 -14/6। अब आपको ये 2 के टेबल में आपको डिवाइड करता हुआ नज़र आएगा, तो 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14। तो सिंपली आपने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू -7/3। आगे हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो उसके बाद ब्रैकेट लगा के एक बार 0 और एक बार ये -7/3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टेप वाइज सारा समझाया है। क्वेश्चन देखने में छोटा था लेकिन इसका आंसर भी देखिए इतना लंबा आ चुका है। और अगर अब आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।